ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में रेड चल रही है। अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला दर्ज है। 1,98,45,000 अधिक संपत्ति का आरोप है, जिसके खिलाफ में निगरानी की ओर से केस दर्ज किया गया था और इसी मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया है और टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची है। और संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और इसके साथ ही अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। यानी जो भी अधिकारी गलती करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पटना में भी छापेमारी चल रही है। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकाने पर क्या जानकारी अभी? देखिए रश्मि, निश्चित तौर पे अनिल कुमार आज़ाद हैं, औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक हैं। उनके औरंगाबाद आवास पे भी छापेमारी चल रही है निगरानी की, और उसके बाद पटना में भी छापेमारी चल रही है। पटना में जहाँ पे छापेमारी निगरानी की चल रही है वहीं पे हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि श्री राम निकुंज है, देखिए मानस मार्ग है और शिवपुरी का यह इलाका है। यहीं पे छापेमारी चल रही है और इन पे लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा आय के मामले को लेकर के ये छापेमारी चल रही है। विशेष निगरानी के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ अपने ही थाने में किया गया था केस दर्ज, और डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हीं पे ये नेतृत्व। विशेष निगरानी सूत्रों से भी मिल रही है जानकारी कि अधिक संपत्ति, यानी कि अपने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले को लेकर के निगरानी इकाई विशेष के तरफ से छापेमारी चल रही है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार सरकार की नई गठन हुई है और नई गठन होने के बाद निगरानी विभाग के तरफ से वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है जो आय से अधिक संपत्ति बना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज छापेमारी हो रही है और ये जो आवास है यहाँ पे निगरानी की टीम अंदर में मौजूद है। यहाँ पे छापेमारी कर रही है, उनके कागजात को खंगाल रही है और कितने रकम है, पैसा है, जेवरात है, इन तमाम को लेकर के छापेमारी चल रही है। जी नीरज, अभी तक की अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है छापेमारी से जुड़ी हुई? हाँ, देखिए अनिल कुमार आज़ाद जो हैं औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक हैं, उनके पास से लगभग अभी हमने जैसा कि बताया कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली है। कई कागजात मिले हैं और लाखों रुपए के जेवरात भी मिले हैं। तो इससे साफ आंका जा सकता है कि अपने आय से अधिक संपत्ति उन्होंने बनाने का काम किया है और कई ऐसे ज़मीन के कागजात मिले हैं, उसको लेकर के भी जांच की जा रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। और सम्राट चौधरी जैसे ही गृह विभाग संभाले उसके बाद में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, और इसी का नतीजा है कि जब गृह विभाग संभालते हुए सम्राट चौधरी ने निगरानी को भी निर्देश दिया है और उसी को लेकर के ये अब अनिल कुमार आज़ाद के यहाँ छापेमारी चल रही है। पटना में भी चल रही है, औरंगाबाद में भी चल रही है, और उनके पास आय से अधिक संपत्ति भी निकल गई है। जो कागजात मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है। जी ठीक है नीरज, एक और बात समझना चाहेंगे, चूंकि औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद ये कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त निगरानी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति अर्जित की गई है। ये पूरा मामला कैसे संज्ञान में आया नीरज, इसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये पटना का जहाँ पे निगरानी विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है ये तस्वीर है, और इसी से समझा जा सकता है कि वैसे अधिकारी जो उत्पाद विभाग के अधीक्षक हैं तो उनके औरंगाबाद और पटना आवास पे छापेमारी चल रही है। और मैंने पहले ही बताया कि विशेष निगरानी के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ अपने ही थाना में केस दर्ज किया गया था, और केस दर्ज में ये साफ तौर पे बताया गया था कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने बनाया है, और इसी को लेकर के निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करना शुरू की, जिसके बाद से कई ऐसे कागजात हैं, कई ऐसे जेवरात हैं जो मतलब संपत्ति से ज़्यादा इनके पास है। तो इसी को लेकर के छापेमारी चल रही है, और हालांकि अभी अधिकारी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितनी की रकम पाई गई है इनके पास से।
ऐसे कितने कागजात हैं जो जहां पटना में है या बिहार के किसी दूसरे जिला में है, ये अभी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है। लेकिन थोड़ा विलंब तो हो रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि लगभग 3 बजे के बाद अधिकारी की तरफ से भी बयान जारी किया जाएगा कि इनके पास से कितनी संपत्ति पाई गई है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल नीरज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।